एलेक्स को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह अस्पताल में शुक्राणु दान करने गया। सिर्फ 2 सालों में उसने 690 से ज्यादा बार शुक्राणु दान किए, औसतन हर दिन एक बार। इन 2 सालों में उसे कुल 24,000 अमेरिकी डॉलर मिले। अरे वाह, उसकी सेहत तो सच में कमाल की थी। सच कहूँ तो मुझे उस पर जलन हुई। उसने शुक्राणु दाता होने की बात को हमेशा अच्छी तरह से छिपा कर रखा था, लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं था कि 20 साल बाद उस पर मुकदमा कर दिया जाएगा। दरअसल उस समय की 690 से ज्यादा शुक्राणु दान की घटनाओं में उनमें से 533 मामलों में गर्भधारण सफल रहा। इसका मतलब था कि वह इन 500 से ज्यादा बच्चों का असली पिता था। इन बच्चों में से 142 बच्चे यह जानना चाहते थे कि उनका असली पिता कौन है, इसलिए उन्होंने मिलकर अदालत में मुकदमा दायर किया ताकि इस पिता की पहचान सार्वजनिक की जा सके। एलेक्स तो एकदम हक्का बक्का रह गया। उसने अभी अभी लॉटरी का टिकट खरीदा था। उसे 50 लाख तो नहीं मिले, लेकिन 500 बच्चे जरूर मिल गए। खैर, अच्छी बात यह थी कि उसने हर बार शुक्राणु दान करने से पहले एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए जब तक वह सामने नहीं आता कोई भी उसकी पहचान नहीं जान पाएगा। वकील ने उसे एक लिफाफा थमाया जिसमें उसके 142 बच्चों की जानकारी थी। एलेक्स ने काफी विरोध किया। घर पहुंचते ही उसने सारी जानकारी कूड़ेदान में फेंक दी, पर जितना वह सोचता गया उतनी ही उसकी उत्सुकता बढ़ती गई। आखिर उसके बच्चे दिखते कैसे होंगे? 142 सरप्राइज बॉक्स को कौन नहीं खोल पाएगा? एलेक्स से भी रहा नहीं गया। उसने बेतरतीब ढंग से एक फाइल निकाली। खोलकर देखा तो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। यह उसका एक बेटा था जो एक फुटबॉल खिलाड़ी बन चुका था। यह तो एलेक्स का बचपन का सपना था जिसे उसके बेटे ने पूरा कर दिखाया था। उसने एक मैच का टिकट खरीदा। उसने अपने बेटे को तरह तरह के कमाल दिखाते, गेंद को हवा में उछालकर खिलाड़ियों को चकमा देते देखा और अंत में एक अहम गोल किया। वह किसी भी और शख्स से ज्यादा उत्साहित था। ओह, तो उसके जीन्स इतने बढ़िया थे। बेटे से प्रेरित होकर वह अपनी पुरानी एमेच्योर टीम में वापस चला गया और मैदान पर छा गया। खुशी खुशी उसने फिर एक और सरप्राइज बॉक्स खोला। यह एक हैंडसम नौजवान था जो एक कॉफी शॉप में वेटर का काम कर रहा था। एलेक्स अंदर गया और एक कॉफी ऑर्डर की। बेटे से पहली बार बात करते हुए वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन बेटा बहुत अधीर लग रहा था। जानने के बाद एलेक्स को पता चला कि उसका बेटा वेटर होते हुए भी अपनी अच्छी शक्ल सूरत के कारण हमेशा से एक एक्टर बनने का सपना देखता था और आज ही उसकी एक ऑडिशन थी, पर बॉस ने उसे ओवरटाइम करने को कहा था। वह जोखिम नहीं उठाना चाहता था। अगर वह नौकरी छोड़कर ऑडिशन के लिए जाता और फेल हो जाता तो उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ती और वह बेघर हो जाता। एलेक्स निराश होकर अपनी गाड़ी में वापस आया। उसे एहसास हुआ कि उसके सभी बच्चे अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे थे। इस पल वह अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता था। एलेक्स दुकान में वापस गया और अपने बेटे को अपनी कार की चाबी फेंक दी। उसने उसे ऑडिशन के लिए जाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि वह उसकी जगह काम संभाल लेगा। बेटे को थोड़ा अजीब लगा कि कोई अजनबी उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन उसे इस आदमी पर एक अजीब सा भरोसा हो गया। सो उसने चाबी उठाई और ऑडिशन के लिए चला गया। पर बेटा अभी गया ही था कि दुकान का मालिक आ गया। अपनी जगह छोड़ने की वजह से बेटे की नौकरी चली गई। एलेक्स को बहुत पछतावा हुआ। ऐसा लगा जैसे उसने भले की बजाय बुरा कर दिया हो। वह दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं, बाद में बेटे को फिर से नौकरी ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगर वह किसी बड़ी कंपनी में काम करना चाहता है तो उसे मदद मिल जाएगी। पर बेटा एक अच्छी खबर लेकर आया। उसकी ऑडिशन सफल रही थी। उसने आधिकारिक तौर पर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। इस अचानक मिली खुशी ने एलेक्स को पूरी तरह से इसमें उलझा दिया। उसने अजनबी बनकर अपने सभी बच्चों से मिलने का फैसला किया, यह देखने के लिए कि क्या वे अच्छा जीवन जी रहे थे।